ये सब माइक वाले तूने बीली माया होली खुलना चोरी तेरी होली दोनों ने से बीली माया होली खुलना चोरी तेरे खुलना यारी दोनों बीली माया होली खुलना चोरी तेरे। ठीक है सनम जी, बहुत बढ़िया और अच्छा परफॉर्म करना आगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत सुंदर प्रस्तुति। इस गाने में आपने देखा उतार और चढ़ाव। इसका हमारे किन्नौर का जो संगीत है वो पूरे वर्ल्ड जो विश्व से भिन्न है, क्योंकि ये बहुत ऊपर भी जाता है और फिर हमारे को फिर नीचे भी आना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर आपने देखा होगा पहाड़ी में चार टोन होते हैं, चार से ही आपकी पूरी फीलिंग होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे उंगलियों को घुमाना पड़ता है। हमारे जजों को पता है कि इसमें कितना ये आप लोगों का बहुत बहुत आभार, इतने टफ गाने और इस लेवल तक जाना। और इसके बाद हमारे आज के जो सनम मेरी के बाद हमारे साथ आएंगे आंचल सांगला से। सांगला की धरती, बैरिंगनाथ की धरती, बद्रीनाथ की धरती, और आपको पता है कि किन्नौर का मशहूर होली, सुप्रसिद्ध होली, विश्व में विख्यात। आपका तहे दिल से स्वागत। जिस प्रकार से सांगला का एक अलग से है, ये पर्यटक की ओर भी सांगला जो है आज के विश्व के मानचित्र में आता है। बहुत दूर दराज से यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, सौंदर्यीकरण बहुत है। तो आइए सांगला की ओर ले चलते हमारे आज के अतिथि आंचल। मेरा नाम आंचल है, मैं सांगला की रहने वाली हूँ और मैं टीएसनी की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज काउंसिल में बीए 3rd वर्ष की छात्र हूँ। सर मैं संगीत होगी। अच्छा, आपको अपने सुर का पता है, स्केल कौन सी है आपकी? ओके, ठीक है। Yo
शार्प से भी ऊपर, दो मतलब एक पूरा स्केल ऊपर करो तो गाओ तो उसको। ज़रा ऊंचा हो गया। गाओ गाओ। अच्छा लगा आपने, वेल डन। संगीतम हमारा किन्नौर का कल्चर है। शायद राग, इसका राग के बारे में मुझे बताने नीरज जी आप थोड़ा बताएंगे ये राग के बारे में, क्योंकि बेला के बारे में है, सुबह गाया जाता है। थोड़ा हमारे यहाँ के जितने भी आज के प्रतिभागी जाने कौन से राग में हो सकता है, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है। नीरज सर आपकी ओर से इस पर प्रतिक्रिया। ये शायद दुर्गा और थोड़ा सा भोपाली का मिक्स है, प्रॉपर नहीं है, दोनों ही है इसमें, दुर्गा एंड भोपाली। जो हमारे किन्नौरी मैक्सिमम जो फोक होते हैं, किन्नौर के जितने भी फोक हैं वो मोस्टली आपके एक दुर्गा में मिलेंगे और भोपाली में मिलेंगे और मेघ में मिलेंगे। जी, तो यहाँ बताया दुर्गा और भोपाली। और सर जो हमारे फोक्स होते हैं ना वो प्रॉपर किसी राग पे नहीं होते, वो मिक्सचर्स ऑफ राग होते हैं जी, मतलब उसमें छाया होती है राग की, पर वो प्रॉपर राग पे नहीं होते बेस, उस पे कुछ सुर ऐसे भी लगते हैं। अब जैसे इन्होंने ये कहा ना 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 ना, उसमें कुछ सुर मेजर के भी लग रहे थे, तो आप ये नहीं बोल सकते उनको कि आप गलत गा रहे हो, वो अपने तरीके से गा रहे हैं। फोक में हो सकता है मतलब मिक्स हो सकता है रागों का, अगर या तो कोई कॉम्पोजिशन ऐसे किसी प्रॉपर राग पे बनी होती है, जैसे भोपाली पे बनी है तो उसको भोपाली पे गाने, जैसे अब उसी में गाना है हमको, जैसे लगता है डरे मुझे बात दिल की, दिल में न रह जाए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए। ये भोपाली पे प्रॉपर, तो हमारा ऐसा नहीं मिक्सचर ऑफ राग्स है। तो यहाँ पर कहने का मतलब था कि जब कभी आप लोग यहाँ से आइडल बनकर जाओगे तो आपने शास्त्रीय संगीत जरूर सीखना। तो आइए आगे की ओर जाते हैं। एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे हम पढ़ते हैं शास्त्रीय संगीत पढ़ते हैं, तो जो राग भोपाली है, राग भोपाली हो गया, राग दुर्गा हो गया, आपका राग मेघ हो गया, वो जितने भी राग निकले वो हमारे फोक से ही निकले हैं, जन्म वहीं से हुआ है उनका, मतलब विद्वान ऐसे बोलते हैं, फोक से ही राग बने। तो ये चीजों को जानना बहुत जरूरी, फोक से ही राग निकले हैं। तो चलिए आगे की ओर जाते हैं। उषा माता बड़ा कम्बा की धरती से हमारे आज के जो इस प्रतिभागी है अखिल बड़ा कम्बा, अखिल जी आपका स्वागत है। अखिल सर, अखिल जी क्या सुनाने वाले हैं आप आज? सर मैं खाबो से हूँ, बड़ा कम्बा से, तो एक खाबो का गाना सुना चाहता हूँ।
बिल्कुल जी, स्केल स्केल। दूरी नारी गाबिनी मायारी। एक प्रॉपर स्केल गाड़ी दूरी नारी गाबिनी मायारी। एक मिनट कौन सी स्केल है? सी सी शार्प बी दो दो दूरी नारी गाबिनी मायाली। खाली गोली चोली रोयो पा। खाली गोली चोली रोयो पा। खाली गोली चोली रोयो पा। रूपा ठुल पोली गयो रे। रूपा ठुल पोली गयो रे। रूपा ठुल पोली गयो यारी। पुरुषी साधुरी गयो। पुरुषी साधुरी गयो। अच्छा अखिल जी, गाया आपने बहुत अच्छा। थोड़ा अपने सुर का ध्यान रखो, जिस स्केल में आप हो रहे हो उसी स्केल से गाने की कोशिश करो। ठीक है ना? थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ चौहान देव जी पानी से जो शब्दों का भाषा का देख रहे हैं, तो 4 लाइन आपको गीत गुनगुनाता हूँ, गाऊंगा नहीं, कविताओं के जरिए गीत गाता हूँ, थोड़ा गुनगुनाता हूँ। आ बैठ मेरे संग, तुमको इतिहास सुनाता हूँ। गीत गाता हूँ, थोड़ा गुनगुनाता हूँ। मैं कविता इसलिए रख रहा हूँ, जो एक गायक होता है वो गीतकार भी बनता है। बहुत सारे ऐसे गायक किन्नौर के अंदर में हैं जो लिखते भी हैं, गाते भी हैं। तो आप लोगों के अंदर में ये टैलेंट होनी चाहिए अगर आगे आप निकलते हो। गीत गाता हूँ, थोड़ा गुनगुनाता हूँ। आ बैठ मेरे संग, तुमको इतिहास सुनाता हूँ। नीला आसमान दिखा था, नदी जंगल हरियाली थी, चारों ओर पशु पक्षियों की चहचहाट थी। कोरोना ने ऐसे रौनक जो लाई थी। नीला आसमान दिखा था, नदी जंगल हरियाली थी, चारों ओर पशु पक्षियों की चहचहाट थी। कोरोना ने ऐसा रौनक जो लाई थी। आगे है, सब घर के अंदर दुबके थे, मास्क लगाकर घर से निकल रहे थे। नमस्ते कह सब दूरियां बना रहे थे, संस्कार से सब जी रहे थे। हाँ, संस्कार में सब जी रहे थे। गीत गाता हूँ, थोड़ा गुनगुनाता हूँ। आ बैठ मेरे संग, तुमको इतिहास सुनाता हूँ। धीरे धीरे कोरोना का डर खत्म हुआ, लगाकर सबने वैक्सीन खुद को मजबूत बना गए। धीरे धीरे कोरोना का डर खत्म हुआ, लगाकर सबने वैक्सीन खुद को मजबूत बना गए। जहां विरोध किया वैक्सीन का वही सब लगा बैठे। जब विरोध किया वैक्सीन का वही सब लगा बैठे। अब सब घर से निकल रहे, आगे ध्यान देना है। अब सब घर से निकल रहे, बिना मास्क का चल रहे। अब नमस्ते नहीं गले मिल रहे, अब नमस्ते नहीं गले मिल रहे। जिस संस्कार ने बचाए रखा उसे सब भूल रहे। हाँ, गीत गाता हूँ, थोड़ा गुनगुनाता हूँ। आ बैठ मेरे संग, तुमको इतिहास सुनाता हूँ। ये इतिहास ही बन गया कोरोना। कभी कभार आप बोलेंगे कि इतिहास में ऐसा था, मास्क लगाते थे, नमस्ते बोलते थे, लेकिन वो सब भूल गए। आइए आगे जाते हैं, बड़ा गम्मा से जंगी की ओर। ठाकुर भगत जी, आपका तहे दिल से स्वागत। जंगी जो अपर बेल्ट, नेवजा, सूखा बादाम, काफी चीजों का और मीठा खुरमानी,
इसी प्रकार से यहाँ पर और शब्दों की बोली मिठास। तो आपका स्वागत ठाकुर भगत। सबसे पहले सारा ईष्ट देवता के चरणों में मेरा शत नमन और आज के अतिथि गणों का हार्दिक स्वागत। अच्छा, स्केल का कुछ गोली तू गोले होलो ना याली हायाला बेले होलो ना हायाला बेले होलो ना याली दिलके ना उक्यं संतानो याली शुमगुला डोरा कहली शुमगुला डोरा कालियं शुमगुला डोरा कालियं याली नो कालिया नो माली जो नो कालिया नो माली जो नो कालिया नो माली जो याली जैदुलुरे हाता तो जैदुलुरे हाता तो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आपको क्या डर लग रहा था गाते हुए? डरना नहीं है, बढ़िया गाया आपने। नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा सुर मिला के गाना, ठीक है? बढ़िया गाया, है ना? थैंक यू सर। ठाकुर भगत जी, आपकी वॉइस बहुत मेलोडियस है, प्यारी है, सूदिंग सी, मतलब बहुत कानों को बहुत प्यारी लगने वाली, चुभने वाली वॉइस नहीं है। पर थोड़ा सा आपका जरूरत है कि आप हाँ वही आप थोड़ा अपने में से सोच के गा रहे थे ना, नर्वस हो गए या फिर थोड़ा सा कम, थोड़ा थ्रू आएगा ना तो बहुत अच्छा गाएंगे आप, बहुत अच्छा गाएंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो ये स्टेज आप लोग का है, यहाँ पर किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा जब भी आप शादियों में जाते तो रात को पूरी रात निकालते हैं, खुलकर गाते हैं, लेकिन फिर भी डर तो रहता है क्योंकि किन्नौर आइडल जो बनना है तो डर रहता है, लेकिन डर को भगाए। रारंग की माटी से जहाँ हमारे केदार जी, रफ़ी जी पूरे हिमाचल को प्रमोट करते हैं, पूरे भारत को प्रमोट करते हैं, उस जगह से हमारे आज के अनुराग नेगी जी, रारंग अनुराग जी रारंग। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति आप लोगों की दिख रही है। आप कल्चर को बनाए रख रहे हैं। ट्रेडिशनल ये जो आज का चल रहा है ट्रेडिशनल राउंड है, और जज है हमारे सुभान नेगी, नीरज नेगी और चौहान देव जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गोली चुगोले भोलो नायागे, गोली चुगोले भोलो ना, हायाला बेले भोलो नायागे, हायाला बेले भोलो ना, दैडे नाडे अनुराग जी, वाह, पूरे सुर में थे आप शुरू से लास्ट तक, बहुत मजा आया। मतलब इतना भी नहीं उतरा आपका सुर।
पर बस थोड़ा सा आप वो हल्की सी ऐसे आवाज हल्की से अंदर को गा रहे हैं आप, थोड़ा सा थ्रो आपका बाहर को ना, और थोड़ा अच्छा आप थोड़ा सा खुलकर गाएंगे तो और अच्छा गाएंगे। जो ये आपका इससे बहुत डिफरेंस है। मतलब आप थोड़ा थ्रो अंदर से आना चाहिए। आपका बहुत सुरीला गाया आपने, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। अनुराग सुर पे थे, ठीक है, बहुत बढ़िया गाया। बस ये कि आपने गाना उतना है जो आपके जितना आपका गाना चलेगा, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है कहाँ तक है, उस हिसाब से गाओ। फिर आवाज दबेगी भी नहीं आपकी और फटेगी भी नहीं, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा, बहुत अच्छा। आप जिस प्रकार से हम इस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो ये आपके लिए आगे जाने वाली सीढ़ी है, इसका ध्यान रखें। तो आइए यूला की ओर जाते हैं। पगरामन जो हमारा गांव है, और पगरामन का जो यूला है बहुत ही खूबसूरत है। तो वायु यूला, तो आपका हार्दिक स्वागत करते हुए हमारे अनुराग जी। अनुराग का मतलब जानते हो? अनुराग, अरे आप तो राग हो यार, आज यहाँ पर राग गाएंगे। तो चलिए, अनु एक सुमित है यहाँ पर, अनुराग, अच्छा ठीक है, अनुराग तो निकल दिए। सुमित जी, तो सुमित का भी मतलब होगा, सुमित का मतलब क्या है? वाह, बहुत खूब। तो इसलिए अच्छा मित्र है हमारे, सुमित जी से जरूर दोस्ती बनाए, बहुत अच्छे मित्र है। स्वागत है आपका। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं यूला गाँव से हूँ। जानती सारी कोला मुरी आलारी नारी मला जो सारी को शायाली त्या मलावी मला जो सारी को शायाली त्या मलावी या हलिका मला जो सारी को शायाली त्या मलावी यारी छांगचे लीरना याली बोयोलोजे छानाचे लीरना रे बोयोलोजे यालीना छानाचे लीरना रे बोयोलोजे याली बाचंदाली दास सालिलो याली तोस बाचंदाली दास सालो याली तोस। थैंक यू सर। बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा यार। तो नेक्स्ट टाइम भी जैसा गाएंगे, थोड़ा गाने को मन दर्द दूर करके थोड़ा खुद ही गाना, जो कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाना है। बहुत अच्छी आवाज के मालिक हो आप सुमित जी। बस थोड़ा सा ना नर्वसनेस को हटा दो, और प्रॉपर मतलब अगर आप डर के गाएंगे तो आपके जो नोट्स है वो प्रॉपर नहीं लेंगे। ये जो डाउन नोट्स है ना आपके, ये प्रॉपर तब लगेगी जब आप एंजॉय करके खुल के गाएंगे। आप थोड़ा सा बस उसमें झिझक हटा दीजिए, बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, एक जो टिपिकल फोक वॉइस होती है वो है, ठीक है। आगे जाकर कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करना, आपकी आवाज बहुत ही डिफरेंट है, मतलब एक जो फोक वॉइस होनी चाहिए वैसी है। बाकी बहुत अच्छा गाया, सुर में गाया, थोड़ा सा खुल के गाओ, है ना। बहुत खूब। 10 नंबर, मुझे लगता है कि इनका नंबर जो 10 नंबर है, ये
इनके स्टिकर लगा था, शायद मुझे लगता है कि पूरे 10 नंबर मिले हो और उम्मीद भी होनी चाहिए कि हर कोई 10 नंबर लेके जाए। और हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी सचिन जी, उनका भी 10 नंबर था और 10 नंबर कईयों के लिए लकी भी हो सकता है। तो आइए पगराम की ओर पुनः ले चलते हैं। तो पगराम में आपको पता है कि पगराम क्यों कहा जाता है, पगराम एरिया कहाँ तक आता है, तो थोड़ा सा इसको भी जानना है। पगराम हमारा जो वांगतू से करछम तक का जो एरिया है, पगराम में आते हैं चगांव, उर्नी, मीरू, यूला, तो ये गांव है। तो इन्हें पगराम कहा गया है। पहले पगराम का इष्ट जो है चगांव महेश्वर जी हुआ करते थे, उनके अधीन से ही सारी जो है तीज त्यौहार चलते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे पंचायती राज आ गए और पंचायती राज आने के बाद जो है अलग अलग पंचायतें बने। पहले इनके पगराम के एक ही पंचायत हुआ करते थे और वो उर्नी में हुआ करता था। चलिए थोड़ा सा कल्चर के साथ जहाँ एरिया का भी थोड़ा बहुत आपके बीच में नॉलेज हो, तो आइए आपको ले चलते हैं कुलदीप बीपी उर्नी। ये भी पगराम की ओर से है। उर्नी में बहुत सारे कलाकार हैं हमारे वहाँ के। बीरबल किनौरा जी पूरे वर्ल्ड में छाए हैं और जानते हैं कि अब वो उनका एक अलग से प्रस्तुति है रहती है, अलग से छवि रहते हैं। और उस गांव से हमारे आज के कुलदीप जी, स्वागत है। 11 नंबर 11 नंबर और 11 एक और एक कितने होते हैं, एक और एक जमा करें तो 2 भी होते हैं ना। तो चलिए हेलो, सबसे पहले हमारे तीनों जजेस को नमस्कार करना चाहूँगा और आप सभी साथियों का भी स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप नेगी, मैं उर्नी गांव से बिलोंग करता हूँ। धन्यवाद। धोरी नारी नाबिली मायाली खाली गोली चोली गोरोबा खाली गोली चोली रोलोबा यालिता खाली गोली चोली रोलोबा याली रोपाथोल पोली गोरोरे रोपाथोल पोली गोरोरे यालिता रोपाथोल पोली गोरोयो याली ठबुरुशी श्री गोरियो ठबुरुशी श्री दोरियो यालिता ठबुरुशी सा मालिलो याली भयंकरुशाली यानादेश भयंकरुशाली यानादेश। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कुलदीप, बहुत अच्छा गाना गाया आपने भी। थैंक यू सर। तो इस तरह से गाने रूटीन पे चलते रहे, गाने को बहुत और मेहनत करो और अच्छा चलेगा। लगता है आपने लिखा है बीरबल किनौरा का, कहीं ट्राई किया हुआ है आपने। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अच्छा गाया आपने, बहुत सा फोक, ये बहुत ही अच्छा, वैसे भी फोक गाना बहुत अच्छा है। गाना सिलेक्शन जो था आपका वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा आपने गाया। थोड़ा सा एंडिंग में जो जब आप टेल बोलते जिसको लास्ट में उसको ऐसे जाने से वो चीज आपने छूट गया जो पूरे गाने का मजा करते हो। बहुत अच्छा गाते आप, बहुत अच्छा गाया, पर बस थोड़ा सा आप ऐसे गाएंगे तो और भी आपके निखार आएगा उसमें। बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। जो गाते हैं जब एंड करते हैं बिल्कुल लंबे चलते हैं, एकदम हिम्मत नहीं करते। बहुत बढ़िया गाने। थैंक यू सर। बाकी आपका गला अच्छा है, सब कुछ ठीक है, गाया भी बढ़िया, बस जो इन्होंने बोला उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हेलो,
कलाकारों के लिए जो कहा गया आलाप जो लंबा लेना है, ये आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। खाली आ को लेकर आप जाइए तो ये आपका जब आप एंड करते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड बजता है तो थोड़ा कीबोर्ड का टोन देखेंगे बहुत लंबा जाता है, तो वैसा ही अपना एंडिंग जो है बेहतरीन करने की कोशिश किया करें और आलाप को थोड़ा सा उसमें घुमाते हैं। और जिस प्रकार से बिटिया ने मुड़कियाँ लगाई थी वो बहुत बेहतरीन दिखने को मिला। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार के आयोजन से आप लोग देखा होगा कि किन्नौर के अंदर में जब थियोलॉजी में जाएंगे तो कम से कम 100 से ऊपर कलाकार आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए कि हम लोग रिदम में ही गाते हैं और खाली अधूरा जानकारी रहता है। ये बात अलग है कि किन्नौर की संस्कृति को आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोग जो हमारी संस्कृति को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जजों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ से आप अगर आगे किन्नौर आइडल नहीं भी बन पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नया सीख कर जाएंगे जो आपको जीवन में काम आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। हम लोग भी अपने टाइम में कुछ नहीं थे, माइक पकड़ने से डर लगता था, लेकिन भले हम गा नहीं सकते, बोल जरूर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप सीख जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि हमारा किन्नौर सीखता जा रहा है, इसलिए कि युवा में सीखने की चाह ज़्यादा हुई है। तो चलिए आगे जाते हैं। कुलदीप के बाद पवन सोनी को लेकर आते हैं लाबरंग। तो लाबरंग में बहुत सारी चीज़ें हैं और लाबरंग की खूबसूरतियाँ अलग है। पहले हम इनसे जानेंगे कि लाबरंग में ऐसा क्या चीज़ है जो देखने के लिए लोग आते हैं। लाबरंग में ऐसा क्या चीज़ है जो अलग से दिखता है? अब आगे आइए। सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं लाबरंग गांव से बिलोंग करता हूँ। लाबरंग गांव में सबसे पहले जो देखने लायक जो चीज़ है वो किला है लाबरंग का, जो कि पांडवों के द्वारा बनाया गया है। हाँ जी। मंगी सोबंगी होली गे छोड़ी बार्या बंगी सोबा बंगी सोबंगी होली प्यारी मारी सोया बंगी सोबा प्यारी बासंगी होली तीली मारी सोया प्यारी बास क्या। धन्यवाद। 20 के लिए बी है यहाँ पे गाते हैं इसको। बंगी सोबंगी होली शोली माया बंगी सोबा बंगी सोबंगी होली प्यारी मारी सोना बंगी सोबा। पवन जी बहुत अच्छी आवाज है आपकी। बस इसी चीज का ध्यान रखने के लिए मैं सबको बोल रहा हूँ, आप टाइम लीजिए, कोई नहीं, हम इधर आपकी हेल्प करेंगे, स्केल प्रॉपर लीजिए। उससे पता क्या होगा, आपकी आवाज जब आपकी प्रॉपर स्केल में जब तक नहीं गाओगे ना तब तक आपको लगेगा, यहाँ लोग सोचेंगे कि आप अच्छा नहीं गाते हो, एक्चुअल में आप अच्छा गाते हो, पर आपका जो नेचुरल स्केल है वो नहीं मिल पाया आपको। तो कॉन्फिडेंट हो कि जब तक रुक जाइए, आप आराम से बोल दीजिए, तो थोड़ा ऊंचा कर दीजिए, नीचा कर दीजिए, जैसा आपको कंफर्ट लग रहा है ना। ऐसा नहीं कि वो दे दिया तो आपने गाना है, मतलब अभी देखो आपकी आवाज कितने खिल के आई, ठीक है। और बस थोड़ा सा ये है ना, थोड़ा सा डीपली गाने की कोशिश करो आप।
जो कुछ कुछ चीजें ऐसी ना बीच में जो बिल्कुल प्रॉपर आनी चाहिए, जो मतलब उखड़ के नहीं आनी चाहिए, हवे हवे में मतलब थोड़ा डीपली गाएंगे तो और बेहतर लगेगा वो, क्योंकि हमारा फोक ही ऐसा है, जितना आप उसको डीपली घुस के गाओगे, जितना डूब के गाओगे, उतना ही मीठा लगेगा वो, है ना। तो आपसे उम्मीद है और अगले राउंड में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करिए, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा, सभी अच्छा गा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोरंग के बारे में, मोरंग किला बहुत प्रसिद्ध है। जब महाभारत के दौरान में अज्ञातवास के लिए पांडव आए थे तो यूला के बारे में जानते, यूला में जो एक जाते होंगे आपने, जहाँ पर जो मंदिर बनाया गया है वहाँ छोटी छोटी जो है एक नदी टाइप का बनाया गया, वो मोड़ना चाह रहे थे। तो वहाँ से उसको करके जैसे ही वो निकले चोलिन की ओर, वहाँ किला बनाने के करे थे, क्योंकि अज्ञातवास में जो पांडव थे वो रात बिता रहे थे। तो चोलिन ने पहला प्रयास कर रहे थे वो किला बनाने का, लेकिन वो सुबह हो चुका था तो वो बन नहीं पाया। उसका अभी भी वहाँ पर दिखता है, जब भी आप रोड में जाओगे तो वहाँ एक दिखता है पुराने टाइप के, वो अब खंडर हो चुका है लेकिन पूरा नहीं बना। इसके बाद मोरंग, और मोरंग के बाद जो लबरंग में किला है, तो ये पांडवों का अज्ञातवास में। आइए अब ले चलते हैं आज के हमारे शुभम जी। शुभम का एक अलग से मीनिंग रहता है, आप बताना चाहेंगे शुभम? तो चलिए इनकी प्रस्तुति देखते हैं, इसी में मीनिंग निकल जाएगा। आपका स्वागत। मेरा नाम शुभम है, मैं मोरंग से मैं रहता हूँ। तो दोनों जजेस को मेरा प्रणाम। शुभम, आपसे मैं भली भांति वाकिफ हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि आप म्यूजिक में ग्रेजुएशन कर चुके हो ना, म्यूजिक था ना आपका, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है मुझे। स्केल डी मेजर, कौन सा गाना गा रहे हो? मेजर फिर से दो। ये गाना एक्चुअली ना 3-4 कॉम्पोजिशंस है, तो आप नीचे वाले को करें, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ऊंचा करो। अभी क्या था? डी ई करो, ई ज्यादा ऊंचा हो गया शायद। डी शार्प दो तो ओरिजिनल कंपोजिशन आती है आपको इसकी? नहीं आती। पता क्या, ये
बहुत ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर मतलब मेलोडी खत्म हो गई इस गाने की मेरे हिसाब से। और इसको ऐसे भी गाना है हमने तो भी बहुत उससे ना बहुत डीप जाना पड़ेगा, पर चलो अच्छा गाया आपने, कोई बात नहीं। नेक्स्ट राउंड में अच्छे से और सॉन्ग सिलेक्शन अच्छे से करना है। सुर चेक कर लेना है ना नेक्स्ट राउंड में, ठीक है? प्रैक्टिस बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा प्रयास। और यहाँ पर अगला जो देव कला कल्पा से, कल्पा का जो अलग से है पूरे हिमाचल पूरे भारत यहाँ कल्पा को देखने आता है। कल्पा से हमारा किन्नर कैलाश दिखता है। और कल्पा के बारे में बताना चाहता हूँ कि अक्सर लोग जो है सुसाइड पॉइंट को देखना आते हैं, लेकिन सुसाइड पॉइंट नहीं है, ध्यान रखें इसको, कल्चर में सुसाइड पॉइंट भी ना रखें, रोला ढाक है इसको, इतिहास भी रोला से कहा गया है। तो जब कभी भी आते हैं आप पत्रकार हो, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, खासकर अपने कलम के द्वारा अपने पत्रकारिता में, कि सुसाइड पॉइंट कभी ना इसमें लिखा जाए और रोला ढाकी गए। धन्यवाद। किन्नर कैलाश कल्पा के यहाँ से हमारे आज के प्रतिभागी है देव कला, और स्वयं में पत्रकारिता भी करते हैं और संगीत में भी शौक रखते हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे पहले जजेस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कल्पा गाँव की निवासी हूँ, मेरा नाम देवकला है। इस मंच से मैं अपने दादाजी स्वर्गीय श्री ख्यालीराम नेगी जी को याद करना चाहूँगी, क्योंकि वो भी जो है संगीत से जुड़े थे और हमें भी जो है संगीत में चाह। इनके दादाजी जो थे वो बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे, मतलब हमारे यहाँ पे ब्लॉक में बहुत ज़्यादा फेमस थे वो। क्या गाने वाले आप? कौन सा माइक थोड़ा गाना का स्केल आपको नहीं है? चलो आप गा लीजिए, मैं ऐसे माइक थोड़ा नजदीक रखना आपका। आवाज़ बड़ी प्यारी है आपकी, फोक जो ट्रेडिशनल वॉइस होती है, वॉइस क्वालिटी अच्छी है, पर गाने को थोड़ा सा खुल के गाओ, है ना? जैसे वाइब्रेशन हो रहा है लास्ट में, वाइब्रेशन कम करना है ना? सीधा गाओ, बढ़िया गाओ, बहुत अच्छा गाया आपने, है ना? नेक्स्ट राउंड में अच्छा करना, ठीक है? मेरे पास यहाँ से सुमन तक मेरे को लगा लास्ट है तो और ये बहुत अच्छा। देवकला हमारे जो किन्नौर के पत्रकार भी है और ये संगीत के भी शौक रखते हैं और होना भी चाहिए, कल्चर को आगे प्रमोट करना चाहिए। आगे है
इन्होंने गाने में कानम का जिक्र किया, गुरु संन्यास। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, कानम का इतिहास भी है। जो हमारे राइटर जो शोध किया है किन्नौर के अंदर में, कानम गुरु संन्यास बौद्धिस्ट धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। तो कानम का जिक्र किया, बहुत बहुत आभार। आगे है सुमन नेगी, और बेहतरीन कलाकार, इनके एल्बम बहुत ज़्यादा आजकल आप लोग सुन रहे होंगे। निचार से है, तो आइए निचार देवी माता के प्रांगण से सुमन गीति की आवाज़ सुनते हैं। उनकी धरोहर से आए हैं, उनके एरिया से आए हैं, हमारे निचार ब्लॉक से सुमन नेगी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या करने वाले सुमन जी आप? मैं ट्रेंडी का गाना गाती हूँ। ठंडा का स्किन कुछ बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, फोकिश आवाज़। आपकी आवाज़ में फोक है जो दिख रहा था। गाना आपने बहुत अच्छा चूज किया और बहुत अच्छा भी गाया। थोड़ा सा बस स्केल का आप जो गाने से पहले थोड़ा सा एक बार हाँ यहाँ से गाते बस स्केल का मतलब ये है कि आपने गाने से पहले हमेशा देखना है कि आप गाना देखो कि कैसा है, गाने का जो वो है कंपोजिशन कैसी है। आप जब नीचा गा रहे ना ऐसे स्टार्ट किया तो आपको पता है कि वो गाना गा रहा है ना 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 आपको पता है कि आपने उस नोट तक जाना है, तो उस हिसाब से आपको स्केल मैच करना है कि नीचे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ऊपर जहां तक जा रहे हैं आपको वहां पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कंप्रेस करके गा रहे हैं आप। बस यही है। जी हो तो एक बार जी यहाँ से गा दो। ये परफेक्ट, मतलब इसमें आपको ऊंचा भी और नीचे में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छा लगा।
बहुत अच्छा। अंतिम 2 प्रस्तुति रहेगी, उसके बाद 10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे। तो उसके बाद अगला राउंड चॉइस राउंड होगा, इसलिए गाना सिलेक्शन चॉइस करें और वो राउंड बहुत बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि आप चॉइस ऐसा होता है ना, आप आते जाते जो भी मूवी आता है उसको चॉइस कहते हैं। तो उस गाने को गाना है जो आप बेहतरीन तरीके से गा सकते हैं। तो इसका प्रसारण महेश्वर केबल नेटवर्क के द्वारा सीधा प्रसारण जो है आपके घर तक पहुंच रहा है, और दूर दराज इलाके में फेसबुक के माध्यम से किन्नौर अब तक पेज के द्वारा भी। और इसका आयोजन हमारे उड़ान समाज किन्नौर के द्वारा किया जा रहा है और बेहतरीन प्रयास। किन्नौर में इस प्रकार के आयोजन पहले भी हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे इस आयोजन को आगे ले जाने के लिए अलग अलग संस्था काम कर रही है, और उड़ान समाज सेवा का पहला प्रयास हो सकता है। इस अगर सफल रहता है तो इनका एक प्रयास जो है हर साल रहेगा, और हर साल जो है किन्नौर से किन्नौर आइडल बनाने का एक प्रयास रहेगा। तो चलिए आपको आगे की ओर ले जाते हैं। ऐसे शख्सियत जो पहले भी हमारे किन्नौर के शान रहे हैं, तो शायद विशाल नेगी जानी लिखा है, जानी। तो आइए, ये पहले सेकंड रनर अप है शायद, तो इनका मकसद है पहला खिताब, और होना भी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि किन्नौर के अंदर में अभी भी कलाकार नहीं आए हैं, तो शायद कुछ लोग ये समझते हैं कि हम संगीत को सीख गए हैं। ऐसा भी नहीं कि संगीत तो परिपूर्ण है, समुद्र की तरह है, दिन प्रतिदिन सीखो। कभी भी आप जो है आपके अंदर वो टैलेंट नहीं आएगा, आपको सीखते ही रहना, आपको सीखते ही रहना है। तो विशाल बनना है सीखते हुए, हमारे विशाल की तरह। आइए, आपका मंच में स्वागत है, विशाल नेगी जानी। थैंक यू। नमस्कार सभी को। गोरी गोरे बोलो ना आया बेरे बोलो ना। ये आगे हॉस्टल से। अच्छा, इससे पहले 16 ये संधू ने इसका भी नहीं हुआ, ये 16 नंबर का इसका। गोरी गोरे बोलो ना आया बेरे बोलो ना। चलो इसको आया बेरे बोलो ना यारी दोषो नीली माया रे रश्मो रे चिरीने रश्मो रे चिरीने यारी रश्मो रे चिरीने यारी खोलो ना ये ना साला रे खोलो ना ये ना साला रे यारी खोलो ना ये ना साला रे यारी द्रमाग साना थांगा जो द्रमाग साना थांगा जो यारी द्रमाग साना थांगा जो यारी पोरिष्टांगा डोलिशो पोरिष्टांगा लोलिशो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विशाल। जो जैसे हम बचपन में सुनते थे बुजुर्गों से गाना, तो कुछ इस टाइप का टच होता था उनका, फोक का। और जो आपके जो वोकेबलरी है, फोक वोकेबलरी, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाया। बस थोड़ा सा अपनी स्केल पकड़ना कि क्या स्केल है ना, बाकी सब ठीक है। थैंक यू। सबसे पहले तो इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये आवाज किन्नौर के फर्स्ट रनर थे, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। और विदाउट ईगो एज अ पर्सन बहुत दिल से आपको मैं कांग्रेट्स करता हूँ विशाल भाई। आपने मतलब पता है क्या, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि किसी कंपटीशन में चले गए, किसी
एक किसी उसमें फाइनल में पहुंच गए या टॉप 10 में पहुंच गए तो सोचते हैं हम तो बहुत बड़े स्टार बन गए। मतलब आपका ये देख के मेरे को इतना अच्छा लगा ना कि आप यहाँ पे भी आए, वाह कितना पैशन है बहुत। और पता है क्या, अगर मुझे यहाँ पे इनवाइट नहीं किया था तो मैं भी पक्का इस कंपटीशन में भाग लेता। इतनी मेरे अंदर इतना ज़ील है मेरे को म्यूजिक के लिए। मैंने एक बार बोला भी इनको कि मैं भी आना चाहता हूँ, पर चलो मुझे बुला दिया तो बहुत आपका थैंक्स विशाल भाई। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा देख लेना आपने, और थोड़ा सा डीप लेना इतनी प्यारी आवाज है आपकी, फोक मेरे को मिली होती है आवाज, वो बहुत अच्छी आवाज है आपकी। फोक रियल किनों का फोक आपकी आवाज में दिखता है। आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं, पक्का और अच्छा करेंगे नेक्स्ट सॉन्ग में। थैंक यू। बहुत अच्छा। तो ये हमारे 17वें कंटेस्टेंट थे, लेकिन इससे पहले 16वां नंबर रह चुका था, हमसे गलती हुई है। लेकिन यार नंबर से टैलेंट नहीं बनेगा, ये तो सीरियल चला हुआ है, आपको तो अपने हुनर से टैलेंट बनना है। तो आइए, और यहाँ पर एक जिक्र किया था जो वॉइस ऑफ किन्नौर 2010-2011 में करवाया था, टॉप 10 तक के कलाकार भी आ सकते थे। यहाँ पर सुभान नेगी ने कहा कि देखिए विशाल नेगी जी रनर अप रहे, फिर भी वो इस मंच पर आए हैं। तो हमें इस मंच जब भी इस प्रकार से प्रतियोगिता होती है, चाहे आप टॉप लेवल तक भी जाए, तो सीखने को मिलता है। जरूर जो है आप ऐसे कार्यक्रम में और ऐसे इस प्रकार के आयोजन में अपना प्रतिभागी, अपना हुनर दिखाए, और ये आपके लिए और आपके भविष्य के लिए इस मंच के द्वारा। आइए सोनू नेगी कानम का थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। गुरु संघर्ष के बारे में थोड़ा सा आपको पता है? गुरु संघर्ष का वो मेला होता है और क्यों मनाया जाता है? कानम नहीं होता है, लाबरंग में। तो कानम और लाबरंग ज़्यादा दूर तो नहीं है जी, लेकिन कानम और लाबरंग नज़दीक में है और उसी एरिया में गुरु संघर्ष मनाया जाता है। तो चलिए, तो आपका स्वागत है। कानम बहुत सुंदर गांव, और कानम के बारे में इतिहास में बहुत सारे राइटरों ने लिखा है, तो हम इसके बारे में धीरे धीरे आगे के मंच में बताते रहेंगे। सबसे पहले आप सबको नमस्कार मेरा। मैं सोनू नेगी कानम से बिलोंग करता हूँ। शीशा में आपको इस स्केल पे गाना कंफर्टेबल लगता है? थोड़ा सा एक हाँ, आज
आधा या एक नोट ऊपर कर लो। गिरी थारी मोरी जैसे माना बोलूरी बोले होना बोलूरी बोले होना ले दे ले युमासी हलया बेरे होना हलया बेरे होना। ठीक है, थोड़ा सा स्केल का ध्यान दो आप। एक मतलब हमारी जो संगीत की भाषा होती है, संगीत की भाषा में हम बोलते हैं एक बेसुरा होता है और एक सुरीला होता है, और जो बीच में रहता है ना उसको कनसुरा बोलते हैं। तो थोड़ा सा फर्क रह रहा है, और नेक्स्ट राउंड के लिए आप चेक कर लेना एक बार स्केल, है ना। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आवाज है। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, बहुत सुंदर प्रस्तुति। यहाँ स्केल के बारे में बताया गया। ड्राइंग पढ़ते होंगे आप लोग। स्केल का महत्व जो है बचपन से सीखा जाता है, गानों से लेकर। गानों में भी अलग से स्केल होता है, तो ड्राइंग में भी आपने देखा होगा स्केल बनाना पड़ता है। तो चलिए 5 मिनट का ब्रेक है। मैं तो ये चाहता कि अब ब्रेक ही लेना था। चलिए 5 मिनट का ब्रेक है। आपको 4 लाइन हम सुनाते हैं। लास्ट प्रतिभागी है, इसके बाद हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, और जब तक हमारे अतिथि आते नहीं आपको 4 लाइन सुनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीखते जा ही रहे हैं। अगर गाना नहीं तो मेरा कविता तो जरूर सीख के जाएंगे। मैं किन्नौरा हूँ, हम सब किन्नौरा है, लेकिन आप कैसे हो इस चीज को समझना है। मैं किन्नौरा हूँ, किन्नौरा मेरी पहचान, किन्नौर है मेरी शान, चोरा से सुमरा, किन्नौर की है विश्व पहचान, मातृभूमि मेरा किन्नौर, किन्नौर मेरी पहचान, किन्नौर है मेरी शान, मैं किन्नौरा हूँ। सेब, बादाम, अखरोट और चिलगोजा यहाँ के है आर्थिक पहचान। सेब, बादाम, अखरोट और चिलगोजा यहाँ के है आर्थिक पहचान। मंदिर, किला, बुद्ध, मठ ऐतिहासिक यहाँ के धरोहर। देवदार, रई, तोश और भोजपत्र यहाँ के है श्रृंगार। मैं किन्नौरा हूँ। आगे है महेश्वर सोमरा, महेश्वर भाभा व महेश्वर जगाओ, ब्रह्मा विष्णु व देवी देवताओं का ये अनेकों गांव। किन्नौर है मेरी पहचान, किन्नौर है मेरी शान। चोली, दोरू, टोपी, कोट और ऊनी पाजामा यहाँ का है पहनावा। चोली, दोरू, टोपी, ऊनी, कोट और पाजामा यहाँ का है पहनावा। भाषा, बोली, रीति रिवाज अनेक, फिर भी चोरा से सुमरा किन्नौर एक। किन्नौर है मेरी पहचान, किन्नौर है मेरी शान। बड़े बड़े विद्युत ग्रह यहाँ करे देश के विकास में भागीदारी। बड़े बड़े विद्युत ग्रह यहाँ करे देश की विकास में भागीदारी। मैं किन्नौरा हूँ, किन्नौरा मेरी पहचान, किन्नौर है मेरी शान, चोरा से सुमरा, किन्नौर है, किन्नौर की है विश्व पहचान। एक छोटी सी रचना। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के अंतिम
जो प्रतिभागी है सैंडी नेगी उर्नी, सैंडी नेगी उर्नी, अगर हमारी आवाज़ सुने तो रेडी रहे। आपका अगला जो है अंतिम प्रस्तुति रहेगी। इससे पहले संजू कुमार थे, वो किसी कारण से आए नहीं हैं। संजू कुमार शायद उनको जल्दी में कहीं जाना पड़ा, कोई इमरजेंसी होगी, तो अगर बीच में आते हैं तो जजेस से निवेदन करूंगा कि उनका भी जो है आज का जो प्रोग्राम निकालें। तो सैंडी नेगी उर्नी। मैं जजेसों से निवेदन करता हूँ, ये अंतिम प्रस्तुति है, इसको एक बार निकाल देते हैं, उसके बाद हम 5-10 मिनट ब्रेक लेते हैं। उड़ान समाज के द्वारा ये बहुत बेहतरीन प्रस्तुति युवाओं के लिए, बाल कलाकारों के लिए, वरिष्ठ के लिए, महिला पुरुष जितने भी हमारे किन्नौर के प्रतिभागी हैं, इसमें 2010 और 2011 और पिछले कोविड से पहले जो आयोजन किया गया था, वो प्रतिभागी भी टॉप 10 तक या 1, 2, 3 के बाद जो आगे आना चाहता है तो ये मंच पुनः है। और ये बेहतरीन प्रयास उड़ान समाज के द्वारा, यहाँ आप कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएंगे। तो यहाँ पर छोटी बालिका है आंचल नहीं, शीतल जी, उठिए आप। तो चलिए, कुछ सीखा आपने? हेलो, कुछ सीखा आपने? कुछ भी सीखा, गाना नहीं, कुछ सीखा। आने जाने की प्रस्तुति भी हो सकती है, या बोलने की प्रस्तुति हो सकती है, या माइक पकड़ने की प्रस्तुति हो सकती है। क्या आपने यहाँ नया सीखा है, आप यहाँ पर बताएं। आंचल जी बहुत बेहतरीन कलाकार और बाल कलाकार, क्या कुछ नया सीखा यहाँ इस मंच में? तो इनको अभी शायद शर्मा रहे हैं माइक में, या कुछ तो गाइए आप, गाइए। तो चलिए, आंचल जी का परिचय इसलिए करवा रहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ से सीख के जाते हैं। अगर कोई यहाँ बताना चाहता है कि क्या कुछ सीख कर आप बताए, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आपके अंदर में टैलेंट होना चाहिए। बड़े बड़े शो में जाएंगे, वहाँ पर कोई भी आ सकता है, आपको जवाब देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर आपको कुछ तो सीखा है, नहीं बोलना भी सीखा, ये भी एक है, शब्दों को नहीं निकालना, ये भी एक है। बोलना चाह रहे हैं आप कुछ? चलिए आइए। तो सैंडी नेगी जी, जहाँ कहीं हमारी आवाज़ सुन रहे तो आपको मंच में आमंत्रित है। ये अंतिम ट्रेडिशनल राउंड है, और यहाँ के बाद हम अगला चॉइस राउंड होगा, उसको सैंडी नेगी जी, जहाँ कहीं मेरी आवाज़ सुने तो कृपया कोटनी से जोरदार से इनके लिए स्वागत वाली तालियां। 18 नंबर। तो सैंडी नेगी पुलिस से Nali
दूसरा क्या था? सी था। पीछे करो, एक बी। मेजर है, मेजर। आपको दिक्कत हो रही है इसमें गाने को? स्केल प्रॉपर नहीं आ रही है? नेक्स्ट राउंड में स्केल प्रॉपर करके आना, ठीक है? क्योंकि आपके सुर प्रॉपर नहीं लग रहे, वो सारे छूट रहे हैं, है ना? ठीक है? बहुत अच्छा। HR नेगी, HR नेगी रिब्बा। रिब्बा बहुत ही खूबसूरत गाँव। रिब्बा के बारे में आपको खुद पता है। रिब्बा अंगूरों की खेती के लिए बहुत सुप्रसिद्ध है और ये चीज़ें जानना भी जरूरी है। और रिब्बा का जो महेश देवता है वो कांसुराज है। ये सब आपको जानना जरूरी है। और रिब्बा में एक त्यौहार मनाया जाता है बहुत शिरमोलिंग में। उस त्यौहार के बारे में जानते हो? रिब्बा में शिरमोलिंग गाँव में त्यौहार मनाया जाता है ऊपर। स्केल स्केल डी मेजर, डी मेजर। गोलोली गोली होलोना, गोलोली गोली होलोना। युमासी हाल या बेली होलोना, हाल या बेली होलोना। लियोर ज्ञाना टोली गोलोरी पानाजे दोष मालिदू, पानाजे दोष मालिदू। लिमाली तो नामी बस क्या आने योली ढाना पानाजे, आने योली ढाना पानाजे। ठीक था, सुर में था।
थोड़ी सी कमी हो रही थी, मतलब सांस में दिक्कत है, तो आपके सुर टूट रहे हैं, उसका ध्यान रखना, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ गाओ, बढ़िया था। चलो ठीक है। इस पड़ाव का अंतिम प्रस्तुति रहेगा ट्रेडिशनल, जो हमारे कल्चर को प्रमोट करता है, और सबने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। आइए विजय मोहन जी दाखो से है। बुरा भरवाना एक बात बोलना चाहूंगा आपको एज ए ब्रदर। हमारे किन्नौरी जो फोक गाने हैं ना, उसमें एक स्टोरी होती है हर गाने की, तो एक रूल एंड रेगुलेशन हर लाइन की, जैसे कमरुनाथ मोनी के बाद आपने क्या गाया? उसके बाद दो दिन बुरे, फिर उसके बाद मतलब हर एक लाइन का मतलब है, स्टोरी है वो, तो उसको आपको पूरा प्रॉपर लाइन में गाना पड़ेगा, प्रॉपर जैसा बना है वो गाना, नहीं तो उसका वो बिखर जाएगा। एक बार फिर से गाओ। कोई आराम से गाइए आप। कुछ और गाएंगे? गाओ ट्रेडिशनल। क्या बोले? तिलेबट्टी सुसेसा, ये मतलब फोक बीट में, मतलब जो 12 मात्रा वाली होती है, ट्रेडिशनल बीट जो हमारा इसी रिदम में स्लो। नाली नंतु बारे एक दो दैरी शोना शोना बिलीमा नारी लागा तो बलरे नारी लागा तो बलरे
विजय। गाना वॉइस में कोई कमी नहीं है आपकी, थोड़ा डर है, थोड़ा प्रॉपर गाना जो फीलिंग्स में गाना है। कुछ वन वर्ड नहीं हुआ था, गाने के प्रति हर गाने की हिस्ट्री होता है, कोई ना कोई जुड़ा होता है किसी गाने का। तो गाने को हिस्ट्री के मतलब प्रॉपर गाने को फीलिंग्स में गाना गाओ जो वो गाने थे। तो इस तरह बाकी गाने में कोई वॉइस में आपकी कमी नहीं, बढ़िया है। कहाँ से हैं आप वैसे? शुदारक दाखो। दाखो से आप? अच्छा, आवाज़ अच्छी है आपकी, नो डाउट पर। आवाज़ में कमी नहीं है, आवाज़ बड़ी। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो सकता है। और थोड़ा गाने, ये बात बता दूं, फोक गाने 2 लाइन गा के कभी खत्म नहीं होगा। अब आपको अगर आप मान लो ग्रैंड फिनाले में जा रहे हैं तो आपको वहाँ कम से कम 3-4 मिनट गाना पड़ेगा ट्रेडिशनल गाने को, तो कम से कम 5-6 लाइन तो नॉर्मल, 6 लाइन तो 5 लाइन तो उसकी स्टोरी बननी चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छे गाते आप, इसका मतलब इधर आके आप 2 लाइन गाएंगे बस हो गया, जैसे फोक गाना वो नहीं। मतलब कोशिश कर रहा आप आगे से। शुक्रिया। बहुत सुंदर। जिस प्रकार से कहा कि 12 मात्राएं, इन पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये 6 मात्राएं इन पर ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पहला था हमारा आज का 12 मात्रा जो ढीली नाटी होती है, जो पहाड़ी कल्चर है उसमें यूज होती है वो। हाँ एग्जैक्टली। और हमारा जो ये ढोल वाला हमारा रिदम है उसमें 6, उसका आधा हो जाता है जी। तो कम से कम यहाँ पर आप लोग कुछ तो सीख रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ तक पहुँचना और यहाँ आना हम आप लोग को थैंक यू कहते हैं और आप लोग को सलाम भी करते हैं, क्योंकि आप लोग कल्चर को आगे ले जा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर पहली प्रस्तुति दी है, अरविंदर जी, जगमोहन जी, शीतल जी, सनम जी, आंचल जी, अखिल जी, ठाकुर भगत, और इसके बाद संजू कुमार जुड़े नहीं, शायद वो चले गए, कुछ उनको कॉल आया था। तो अनुराग जी, सुमित जी, कुलदीप जी, पवन जी, सोनी जी, शुभम जी, देवकला, सुमन नेगी, सोनू नेगी, विशाल नेगी, सैंडी नेगी। हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक से पहले मैं एक चीज और यहाँ के आयोजक को कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे प्रतिभागी है उनको एक अलग से कुर्सी लगाएं, ऑडियंस के साथ ना रखें, एक अलग से यहाँ पर, ताकि कैमरे में भी वो सभी जाएं। और अगला जो 5 मिनट के बाद जो अगला प्रस्तुति रहेंगे, इसके बारे में थोड़ी और विस्तृत जानकारी हम हमारे जजेज सुभान जी से जानना चाहेंगे। आपको पुनः द्वारा मंच पे बुलाया जाएगा, सुभान जी। इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक रहेगा। और यहाँ पर हमारे उड़ान समाज से निवेदन करता हूँ कि अलग से कुर्सियाँ बिठाकर और ये जितने भी हमारे आज के कंटेस्टेंट हैं उनको यहाँ पर बिठाएं। धन्यवाद। अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। जितने भी यहाँ पे कंटेस्टेंट्स थे अलग अलग जगह से आए हुए, सब में बहुत हुनर है और सब में बहुत जुनून और पैशन है। क्योंकि दिखा, जब हम उधर से कोई भी कमेंट कर रहा था तो बहुत उससे आप उसको सुन रहे थे, बहुत पेशेंस लेवल लग रहा था कि आप सच में संगीत के लिए बहुत दिल से जुड़े हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि मैक्सिमम हमारे किन्नौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इधर आगे उधर से कोई कुछ बोल रहा है, कमेंट कर रहा है तो बस आर्गुमेंट शुरू कर देंगे। वो थोड़ा गलत बात है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो हमारे से छोटे 6 साल के बच्चे से भी सीखते हैं। वो भी हमको कुछ बताएगा तो हमको ऐसा लगता है कि वाह यार क्या चीज बता रहा है। जब तक वो चीज आप में नहीं आएगी तब तक आप कभी भी डिसिप्लिन्ड और कभी अच्छे म्यूजिशियन, अच्छे लेवल के सिंगर, अच्छे लेवल के आर्टिस्ट कभी बने नहीं। आपको अगर अच्छे लेवल पे जाना है तो आपको बड़ों को रिगार्ड करना पड़ेगा, छोटों को भी रिगार्ड करना पड़ेगा, नॉलेज की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और चीजों को सबसे सीखना पड़ेगा। छोटों से भी, छोटे छोटे बच्चों से भी सीखने का पड़ेगा। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी कंटेस्टेंट है इसमें, जैसे वो अरविंदर है। मतलब ऐसे छोटे छोटे लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, नॉलेज ऐसी चीज है कि आप छोटे बड़े, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर मुझसे भी बड़े यहाँ पे बहुत सारे लोग कंटेस्टेंट होंगे, नो डाउट, पर मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं जज बना हूँ। मेरे अंदर ऐसा नहीं, एज अ ब्रदर मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी स्टेज से गुजरा हूँ। मेरे को पता है कि
क्या चीजें होती है क्या नहीं होती है। आज आप किन्नौर में हैं, किन्नौर में आप बन जाओगे, कल के दिन आपको बाहर जाके कोई नहीं जानेगा, तब तक वो चीज आपको पता नहीं चलेगी जब तक आप उसको फेस नहीं करेंगे। जब आप 10 गुणी लोगों के बीच में बैठोगे तो आप अपने आप को बहुत फील करोगे। ऐसा हमने भी किया था, हम भी ऐसे समझते थे, पर बाहर जब जाओगे आपको तो पता चलेगा कि म्यूजिक कितना डीप है, कितना बहुत ही ज्यादा पढ़ने लिखने को, म्यूजिक में बहुत सारी चीजें जानने को है। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो अभी भी ऐसा चाहते हैं कि हम अभी भी जीरो से उठना चाहते हैं और बहुत सीखना चाहते हैं, बहुत जुनून अभी भी हमें है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप सबकी थी, बहुत सबने बहुत जो है हमारे फोक बहुत तरीके से बहुत प्यार से गाया, बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आगे जो नेक्स्ट सेकंड राउंड या थर्ड राउंड होंगे उसमें भी अपना 100% देंगे। और अब तो आप खुल गए हैं, अब तो आप कॉन्फिडेंटली गाने चाहिए, सारे और कॉन्फिडेंटली गाएंगे और इस जो सिंगिंग कंपटीशन का लेवल है और ऊंचा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आप सबको दिल से कांग्रेट्स करता हूँ, आप सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, सबकी बहुत अच्छी थी। और नेक्स्ट राउंड जो होगा उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो आपका सेकंड राउंड होगा इसमें आपका चॉइस राउंड ही है अभी तो, पर आपने गाना है, आप मतलब किसी भी बीट पे गा सकते हो, आप थोड़ा सा मीडियम या जो हमारा स्लो किन्नौरी जो भी किन्नौरी है, तो सिर्फ थोड़ा ये इन गानों को छोड़ के जिन गानों के मतलब नहीं है या जो आजकल थोड़े अलग है, मतलब हमारा फोक से जुड़ा हुआ, हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ, हमारे फोक को वो है हर्ट ना करे वो चीज, बस वो ध्यान में रखिए और अपनी चॉइस का कोई भी अच्छा सॉन्ग गाइए। आप सेकंड राउंड ऐसा ही होगा, आपकी चॉइस भी होगा और आप अच्छे से गाइए, अच्छे से परफॉर्म करिए। सबको ऑल द वेरी बेस्ट।